दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम रेमेडीज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर पर ही आसानी से पूरी तरह प्राकृतिक एलोवेरा जेल कैसे बनाया जाए। बाजार में मिलने वाले हर कंपनी के एलोवेरा जेल में कुछ ना कुछ केमिकल और आर्टिफिशियल कलर्स होते ही हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन सभी जेल में असली एलोवेरा की मात्रा कितनी है यह हमें कभी भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि सिर्फ जेल तो केवल पानी से भी बनाया जा सकता है। घर पर बना हुआ एलोवेरा जेल हर तरह से बाजार में मिलने वाले जेल से बेहतर होता है। अगर आप अपनी त्वचा पर पिंपल, सावलेपन, दाग धब्बे, आंखों के काले घेरे और झुर्रियों को दूर करके निखरी और बेदाग त्वचा पाना चाहते हैं तो घर पर बने एलोवेरा जेल से बेहतर और कुछ भी नहीं है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ताजा एलोवेरा होने की वजह से यह हमारी त्वचा पर कम समय में ही ज्यादा तेजी से असर दिखाता है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एलोवेरा की पत्तियां, नारियल का तेल, बादाम का तेल, विटामिन ई ऑयल, सैफरॉन यानी कि केसर, सैंडलवुड ऑयल यानी कि चंदन का तेल और अगर की। केसर और चंदन का तेल इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसके बिना भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो यह दोनों ही चीजें इसे और ज्यादा असरदार बना देती है। एलोवेरा जेल बनाने के लिए एलोवेरा का पौधा आपको किसी भी प्लांट नर्सरी पर मात्र 40 से 50 रुपए में ही आसानी से मिल जाएगा। एलोवेरा के अंदर मौजूद जेल को बाजार में मिलने वाले जेल में बदलने के लिए हम इसमें अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भी आपको किसी भी राशन या फिर सुपर मार्केट में 20 से 30 रुपए में ही आसानी से मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल ज्यादातर खाए जाने वाली जेली और जैम आदि जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही यह पाउडर, थ्रेड और शीट के रूप में भी बाजार में मिलता है। आप इन तीनों में से किसी भी प्रकार के अगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह जिलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों को धोकर सुखा लें और पत्तियों के अंदर मौजूद जेल को निकाल लें। जेल निकालते समय ध्यान रहे कि इसमें पत्तियों का हरा हिस्सा कम से कम होना चाहिए। अंदर मौजूद जेल को निकाल लेने के बाद थोड़े से पानी के साथ मिक्सर में चलाकर इसका पतला जूस तैयार कर ले। एलोवेरा जेल बनाने के लिए अगर कच्चे एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाए तो यह जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे पकाना जरूरी है। इसे पकाने के लिए तैयार जूस को एक बर्तन में निकाल लें और गैस पर कम आंच पर चलाकर 2 से 3 मिनट तक गर्म करें। थोड़ी देर गर्म हो जाने के बाद इसकी आंच को बढ़ा दें। आप देखेंगे जैसे ही इसमें उबाल आने लगता है वैसे ही इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। बीच बीच में इसे हिलाते हुए झाग को निकालते रहें। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद इसमें आधा टेबलस्पून अगर पाउडर मिलाएं और इसे कम आंच पर तब तक चलाएं जब तक कि अगर पाउडर इसमें पूरी तरह पिघल ना जाए। अगर पूरी तरह पिघल जाने के बाद इसमें 1 चुटकी केसर डालकर गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा हो जाने के बाद इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें और इसमें 3 चम्मच बादाम का तेल और 3 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं। उसके बाद इसमें 7 से 8 बूंद सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल की डालकर 5 से 6 विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल फोड़कर उसका ऑयल मिलाएं। इसके बाद सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। जैसे जैसे यह ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे यह जेल में बदलता जाएगा और पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद यह बाजार में मिलने वाले जेल की तरह बन जाएगा। इसमें बताई गई सभी चीजों की मात्रा 1 ग्लास यानी कि लगभग 250 ml एलोवेरा जूस के मुताबिक है। अगर आप ताजे एलोवेरा से 250 ml से थोड़ा ज्यादा या कम जूस बनाते हैं तो बताई गई सामग्री की मात्रा को उस हिसाब से कम या ज्यादा कर लें। इसे पूरी तरह बाजार में मिलने वाले जेल की तरह बनाने के लिए इसमें अगर या जिलेटिन की मात्रा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही इस प्रक्रिया का सबसे मुख्य हिस्सा है। 250 ml एलोवेरा जूस को जेल में बदलने के लिए हमने आधा टेबलस्पून अगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप रोजाना इस्तेमाल में लाई जाने वाली चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक पूरी चम्मच अगर या जिलेटिन मिलाएं। इसकी मात्रा में गड़बड़ी होने से यह तैयार मिश्रण एक स्मूथ जेल की जगह सख्त जेली में भी बदल सकता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के जिलेटिन और अगर की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इनके इस्तेमाल के बाद परिणाम भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से बचने के लिए तैयार एलोवेरा जूस में अगर या जिलेटिन मिलाने से पहले इसे सिर्फ पानी के साथ मिलाकर इसकी सही मात्रा का पता लगा लें। उदाहरण के लिए अगर आप 1 गिलास एलोवेरा जूस को जेल में बदलना
चाहते हैं तो पहले एक गिलास पानी को गर्म करके उसमें आधा चम्मच अगर अगर या जिलेटिन पाउडर मिलाकर देख लें कि ठंडा होने के बाद उससे किस तरह का जेल तैयार हो रहा है। अगर जेल ज्यादा सख्त बनता है तो इसकी मात्रा को कम कर दें और अगर जेल ज्यादा पतला बनता है तो इसकी मात्रा को बढ़ा दें। इस तरह से आप फाइनल मिक्सचर के साथ होने वाली किसी भी तरह की मिस्टेक से बच सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर अगर या जिलेटिन की मात्रा ज्यादा हो जाने पर आपका जेल ज्यादा सख्त हो जाता है तब भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके लिए तैयार जेली में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इसे मिक्सर में चलाकर इसका पतला पेस्ट बना लें। ऐसा करने से भी यह जेल ही रहेगा, लेकिन मिक्सर में चलाने की वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके यह इस्तेमाल करने और त्वचा पर लगाने पर बाजार में मिलने वाले जेल की तरह ही लगेगा और त्वचा पर अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो जेल बनाने की इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी होने पर केवल इसके दिखने में फर्क आता है, बाकी इस्तेमाल करने और असर में यह एक जैसा ही रहता है। इस पूरी प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। घर पर बना यह जेल ठंड के मौसम में 30 से 40 दिन तक खराब नहीं होता, लेकिन गर्मियों में इसे फ्रिज में रखना जरूरी है। अच्छे परिणाम के लिए रात को सोने से पहले इस जेल से अपनी त्वचा की अच्छी तरह से मसाज करें और रात भर इसे अपने चेहरे पर ही लगा रहने दें। पूरी तरह नेचुरल होने की वजह से इससे होने वाला असर आपको 3 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। चेहरे और शरीर की त्वचा के साथ साथ इसका इस्तेमाल आप अपने बालों को स्मूथ, सिल्की और मोटा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल लगातार सफेद हो रहे हैं या तेजी से झड़ रहे हैं तो इस विषय पर अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे बालों को काला और घना बनाने के लिए घर पर ही पूरी तरह प्राकृतिक ऑयल कैसे बनाया जाए। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।